कलयुग का अंत। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। तो चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये चक्र लगातार चलते रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। यह माना जाता है कि कलयुग 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, जब कृष्ण ने पृथ्वी से अपनी लीला समाप्त की थी। इस गणना के अनुसार कलयुग का अंत लगभग 4,28,898 वर्ष बाद होगा। हालांकि कुछ भविष्यवाणियां यह भी कहती हैं कि जब पाप और अधर्म अपने चरम पर होंगे तो भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग के अंत के कुछ संकेत बताए गए हैं, जिनमें शामिल हैं: मनुष्यों की औसत आयु बहुत कम हो जाएगी, लगभग 20 वर्ष। 5 वर्ष की आयु की लड़कियां गर्भवती होने लगेंगी। धर्म और नैतिकता का पतन हो जाएगा। लोग स्वार्थी और लालची हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। कलयुग के अंत के बाद क्या होगा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत के बाद सतयुग यानी सत्य का युग फिर से शुरू होगा। क्या कलयुग के अंत को टाला जा सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि यदि मनुष्य धार्मिक और नैतिक जीवन जिए तो कलयुग की अवधि को कुछ हद तक कम किया जा सकता है या इसके बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। विभिन्न धर्मों में युगों की अवधारणा क्या है? क्या आप अन्य धर्मों में समय के चक्र और अंत की अवधारणा के बारे में जानना चाहेंगे? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में लोगों के आचरण और स्वभाव में कई नकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव धीरे धीरे बढ़ेंगे और कलयुग के अंत तक अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं: नैतिक और धार्मिक पतन, धर्म का क्षीण होना, लोगों की धर्म में आस्था कम हो जाएगी और वे धार्मिक ग्रंथों तथा नैतिक मूल्यों का सम्मान करना छोड़ देंगे। सत्य और ईमानदारी की कमी, झूठ, कपट और बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लालच और भौतिकवाद, लोगों का ध्यान केवल धन और भौतिक सुखों की प्राप्ति पर केंद्रित रहेगा। वे आध्यात्मिक मूल्यों को भूल जाएंगे। अन्याय और अत्याचार, शक्तिशाली लोग निर्बलों पर अत्याचार करेंगे और न्याय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। सामाजिक और व्यक्तिगत संबंध, स्वार्थी संबंध, लोगों के बीच प्रेम, करुणा और सहानुभूति की कमी होगी। रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे और आसानी से टूट जाएंगे। परिवारों में कलह, परिवारों में झगड़े और मतभेद बढ़ जाएंगे। माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान और आज्ञाकारिता कम हो जाएगी। मित्रता का अभाव, सच्चे मित्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करेंगे। महिलाओं का अनादर, महिलाओं का सम्मान कम हो जाएगा और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ सकती हैं। शारीरिक और मानसिक स्थिति, आयु और स्वास्थ्य में कमी, लोगों की औसत आयु कम हो जाएगी और वे बीमारियों से जल्दी घिर जाएंगे। शारीरिक और मानसिक शक्ति क्षीण हो जाएगी। क्रोध और नकारात्मकता, लोगों में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की भावनाएं बढ़ जाएंगी। मानसिक शांति दुर्लभ हो जाएगी। बुद्धि का दुरुपयोग, बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों के बजाय दूसरों को ठगने और अपना स्वार्थ साधने के लिए किया जाएगा। अन्य लक्षण: मौसम में बदलाव, मौसम अनियमित हो जाएगा और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। अन्न और जल की कमी, पृथ्वी की उर्वरता कम हो जाएगी और अन्न तथा जल की कमी हो सकती है। तकनीक का दुरुपयोग, तकनीक का उपयोग विनाशकारी कार्यों और लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कलयुग के सामान्य लक्षण बताए गए हैं। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को बनाए रखेंगे।
हालांकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में नकारात्मकता का प्रभाव अधिक रहेगा। आज के समय में भी हम इनमें से कुछ लक्षणों को देख सकते हैं, जिससे कई लोग यह मानते हैं कि हम कलयुग के अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। जरूर हिंदी में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समय एक चक्र में चलता है और इसे 4 युगों में विभाजित किया गया है जो बार बार आते हैं। सत्ययुग, जिसे कृतयुग या स्वर्ण युग भी कहा जाता है, त्रेतायुग, रजत युग, द्वापर युग, कांस्य युग, कलयुग, लौह युग। इसलिए कलयुग के बाद सतयुग आएगा। यह एक नए चक्र की शुरुआत होगी जिसमें धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता फिर से अपने उच्चतम स्तर पर होंगे। सतयुग की कुछ मुख्य बातें। इसे सत्य का युग माना जाता है, जहां धर्म पूरी तरह से स्थापित होता है। मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान और अच्छे आचरण से भरे होते हैं। लोग सच्चे, ईमानदार और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। कोई युद्ध, लड़ाई, बीमारी या दुख नहीं होता। मनुष्य लंबी आयु कहा जाता है कि शुरुआत में 1,00,000 वर्ष और बाद में 10,000 वर्ष तक जीते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अधिक होती हैं, लेकिन लोगों का ध्यान आध्यात्मिक विकास पर ज्यादा होता है। ज्ञान, ध्यान और तपस्या का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि इस युग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार हुए थे। इस प्रकार कलयुग के अंत के बाद एक नए सतयुग की शुरुआत होगी, जो शांति, सत्य और धर्म का युग होगा।